हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्लांट में, इंडस्ट्री में अगर इंची का सीलिंग हो, 1.5 इंची का हो, 2 इंची का हो, 3 इंची का हो या में सीलिंग अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो कितना वज़न उठा पाएगा, कितना टन का कैपेसिटी होगा उस वायर रोप या सीलिंग का। तो चलिए, वीडियो को मैं लंबा नहीं करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ आप जान जाइए कि इंची का सीलिंग और का सीलिंग या वायर रोप दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है, क्योंकि इंची का और का फार्मूला अलग होता है। इसलिए इंची के फार्मूला के अलग होगा और का फार्मूला अलग होगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसे कि इंची का अगर सीलिंग का कैपेसिटी, वज़न, लोड देखना होगा, कितना टन हम उठा सकते हैं, तो उसका अलग फार्मूला होगा। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी सीलिंग का या वायर रोप का कितना कैपेसिटी है वज़न उठाने का, तो इस फार्मूला पर ही तय होता है कि हम 1 इंच की सीलिंग है या 2 इंच की सीलिंग से कितना टन अधिक से अधिक माल हम उठा सकते हैं। चलिए, 1 इंच की सीलिंग का फार्मूला मैं बताता हूँ आपको। 1 इंच सीलिंग का फार्मूला होता है d² इंटू 8, मतलब डाया का डबल स्क्वायर गुने 8 बराबर डाया। जैसे मान लीजिए 1 इंची है तो 1 इंची का स्क्वायर करेंगे और 8 से गुना करेंगे तो ये 1 आएगा, और इधर गुना करेंगे 8 से बराबर 8 आएगा। तो ये जो 8 आया, जो भी आया, ये टन में होगा। मतलब 1 इंची की सीलिंग से आप 8 टन का माल उठा सकते हैं, 8 टन वेट उठा सकते हैं। तो इस तरह से इंची के सीलिंग है। इसी तरह से अगर 1.5 इंच का सीलिंग होगा तो 1/1/2 के स्क्वायर करके आप निकालिएगा। 2 इंच का होगा तो इसी तरह जो भी आएगा टन में आएगा। लेकिन अगर आप में सीलिंग का कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं कि मान लीजिए 12 का सीलिंग है, कितना टन वो वज़न उठा सकता है, वेट उठा सकता है, तो उसका अलग फार्मूला हो जाएगा। तो उसका फार्मूला हो जाएगा आपको जैसे d² इंटू 12.4, मतलब डाया का स्क्वायर। डाया वही रहेगा जो इंची में चल रहा है, केवल आप जहाँ 8 लिख रहे हैं वहाँ पे 12.4 होगा। 8 की जगह पर 12.4 से गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मान लीजिए 12 का सीलिंग है तो 12 का सीलिंग का स्क्वायर करेंगे, 12 स्क्वायर गुने 12.4। तो देखिए कितना आता है, 12 बढ़िया 144 गुने 12.4। इसको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है। तो 1785.6। ये जो वेट आ जाएगा केजी में आएगा, किलोग्राम में इसका वेट आएगा। अब हमको इसको मान लीजिए टन में देखना है कि कितना टन वेट ये ले सकता है, उठा सकता है। तो इतना केजी को, किसी भी चीज़ को केजी को अगर आप 1000 से भाग देते हैं तो टन में उसका वेट आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1785.6 को 1000 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो देखिए वो जो आएगा वो उसका आंसर टन में होगा। तो चलिए देखिए कितना आता है, गुना करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा आपको 1.7856। ये जो आएगा आपका टन में आ गया। तो मतलब 12 के सीलिंग से आप 1.78 टन माल उठा सकते हैं, वज़न उठा सकते हैं। मतलब 1.25 टन माल आप उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा उठाते हैं तो माल गिरने का डर है, सीलिंग टूटने का डर है या वायर रोप टूटने का डर है। तो ये हो गया आपका
1 इंच के सीलिंग का कैपेसिटी और एमएम में देखना हो तो चाहे 12 mm हो, 14 mm हो, 16 mm हो, 18 mm हो, तो एमएम में अगर निकालना हो तो आपको यही फार्मूला, एमएम का फार्मूला से ही आपको काम चलेगा और 1000 से भाग दीजिएगा तो टन में आ जाएगा। और इसी को बोलते हैं SWL। SWL का मतलब शेप वर्क लोड। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें।